हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1 के लिए लेसन 1 के लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वैसे तो हम लोग बहुत पहले से प्राकृत संख्या पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनको फिर से एक बार देख ले रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की जितनी भी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आगे बढ़ते हैं सब के सब क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या का बोला जाता है होल नंबर। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5, यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। लेकिन यदि हम इसी में जीरो को भी शामिल कर देते हैं, इन्हीं प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है। आगे इसका कुछ नोट देखते हैं। नोट में क्या है? सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। वो कैसे? सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। कैसे होती हैं? तो देखिए, यहाँ पर है, जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ते जाती हैं, लेकिन प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, आगे बढ़ते जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हो जाती हैं, सब आ जाती हैं। एक इसमें है प्राकृत संख्या में एक पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृत संख्या भी है, 3 पूर्ण संख्या भी है, 4 प्राकृत संख्या है, 4 पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वह कौन सी पूर्ण संख्या है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो 0 है। ठीक है, 0 एकमात्र ऐसा पूर्ण संख्या है, शून्य एकमात्र पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये नोट आपको बहुत काम में आता है, इसलिए इस नोट को हमेशा याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं सम संख्या। सम संख्या तो बहुत इजी है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और वह संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि आपको प्राइम नंबर की आवश्यकता है। प्राइम नंबर को 9th में नहीं 10th में भी आवश्यकता है, इसलिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को अच्छे से समझ लें। ठीक है, इससे 10th में भी क्वेश्चन आता है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर पर, यानी अभाज्य संख्या पर। ठीक है, वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो। वह संख्या जो एक से तो विभाज्य होगी ही, उसके साथ साथ अपने आप से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक से दुनिया की कोई भी संख्या है, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं वो एक से विभाज्य हो जाती हैं। दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं सभी एक से विभाज्य होती हैं और साथ साथ अपने आप से भी विभाज्य होती हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और अपने आप से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन
वह संख्या जो एक से भी विभाज्य हो, अपने आप से भी विभाज्य हो, इसके अलावा भी अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या कहलाती है। ठीक है, यौगिक संख्या, उसका हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं देखा है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग को किसकी ज़रूरत है? अभाज्य संख्या का ज़रूरत है, इसलिए अभाज्य संख्या का पर हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बता भी देते हैं कि वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से विभाजित होती हैं, तो वो यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है। ठीक है, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या हो। ठीक है, पूछा जाएगा कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो वो क्या है? दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको अपने कॉपी में नोट कर लें और उसको फिर से याद कर लें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसको इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इंटीजर बोला जाता है पूर्णांक संख्या। सभी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ सभी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, कि जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। जीरो से शुरू होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ ऐसे बढ़ते जाता है। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस चिन्ह के साथ हो चाहे माइनस चिन्ह के साथ हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्लस चिन्ह के साथ हो या फिर माइनस चिन्ह के साथ हो, सबको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे -3, -3 क्या है? एक पूर्णांक है। -2 भी एक पूर्णांक है। -1 भी एक पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है। 1 भी एक पूर्णांक है। 2 भी पूर्णांक है। 3 भी पूर्णांक है। अगर आगे बढ़ते हैं 4, 5, 6, 7, 8, तो सारे के सारे पूर्णांक है। यदि इधर बढ़ते हैं -4, -5, -6, -7, तो वो भी पूर्णांक है। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जो जीरो होता है वो बीच में होता है। याद रहे, जीरो न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसके नोट में देखते हैं। ये जो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसको प्लस भी ई यानी पॉजिटिव, इसको क्या पढ़ा जाता है? पॉजिटिव पढ़ा जाता है। पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस भी ई लिखा जाता है और निगेटिव को माइनस भी ई लिखा जाता है। जैसे बैटरी पर भी आप लोग देखते होंगे कि प्लस भी ई और माइनस भी ई लिखा जाता है बैटरी के ऊपर। ठीक है, तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब इसका नोट देख लेते हैं। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर, ये बायां है हमारा। ठीक है, ये बायां है इधर से। अब बाएं से दाएं जाने पर संख्या बड़ी होती जाती है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्या बड़ी होती जाती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि -3। ठीक है, -3 जो है, इससे आगे बढ़ेंगे तो -2, इससे आगे बढ़ेंगे तो -1, तो -3 से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा होता है -1। ठीक है, -1 से बड़ा होता है 0 और 0 से बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि -3 से बड़ा -2 कैसे हो गया। तो सपोज कीजिए यदि दो लड़के हैं, ठीक है, चाहे हम और आप हैं। ठीक है, एक हम है और एक आप हैं।
मेरे पास 3 रुपया कर्ज है, ठीक है, मेरे ऊपर 3 रुपया कर्ज है, आपके ऊपर 2 रुपया कर्ज है, ठीक है, मेरे पास 3 रुपया कर्ज है और आपके पास 2 रुपया कर्ज है, ठीक है। जब हम लोग कमाने गए, आप भी कमाए 3 रुपया और हम भी कमाए 3 रुपया, ठीक है। तो जो 3 रुपया है, हमने जो कर्ज लिया था तो हमने तो पूरा दे दिया, तीनों का तीनों रुपया, लेकिन आप 2 रुपया कर्ज दीजिएगा और 1 रुपया आपके पास बच जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ? आप हुआ, क्योंकि आपके पास 1 रुपया बच गया और मेरे पास मैंने जितना कमाया था सबको क्या कर दिया? कर्ज में दे दिया, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया। अब चलते हैं कहाँ? परिमेय संख्या के ऊपर। किस कहाँ पर? परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q बराबर नहीं जीरो हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसे p/q के तरह लिखा जाता हो और q के जगह पे क्या हो? जीरो नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। वो कैसे है? क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग एक लगा सकते हैं, ठीक है, एक लगा सकते हैं। तो ये इस रूप में हो गया, देख रहे हैं p के जगह पे क्या हो गया? जीरो हो गया और q के जगह पे क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। 1 के नीचे भी हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। यहाँ भी हम 1 लगा सकते हैं, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में हो गया। 3/5 ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। 4/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, ठीक है। ये 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यही 1/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोला है कि q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम q के जगह पे क्या है? जीरो है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब किसको अपरिमेय संख्या, किसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? तो वो है आपका क्या? √5। √5 जो है इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3 इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √2 इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √4 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। वो क्यों? वो कैसे परिमेय संख्या है? तो वो ऐसे है, क्योंकि √4 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? तो √2 × 2, ठीक है। और जब हम लोग जानते हैं कि जब रूट के अंदर दो समान संख्याओं का जोड़ा लग जाता है, जैसे 2 × 2, तो ये 2 के बदले एक संख्या बाहर निकल जाती है और ऊपर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिला? 2। तो 2 जो है, 2 के ऊपर से रूट हट गया, इसके नीचे अगर हम लोग 1 लगा देते हैं तो ये परिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। इसलिए √4 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर हम बोलें कि √6 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे √6 जो है ये एक अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या है? तो इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 का जोड़ा बन रहा है ना 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। इसलिए √6 जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √9 कौन सी संख्या होगी? √9 जो होगी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं दशमलव प्रसार के लिए। दशमलव प्रसार क्या होता है? ठीक है, दशमलव प्रसार देखिए,
जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और वो दशमलव लेने के बाद पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, तो कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। कैसे? 1.25, ठीक है, कोई संख्या में हम डिवाइड किए हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद 1.25 आया है और वो संख्या पूरी तरह से कट गई है, तो ऐसी संख्या को, तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। क्या कहता है? शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, अगर ऐसी संख्या आती है 3.333333 ऐसे आते जाती है, यानी ये डॉट डॉट का मतलब है कि 33 आते जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, देखिए 3.3 के ऊपर यदि लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर लाइन दिया इसका मतलब ये है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये बढ़ती जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत। नहीं रुक रहा है तो क्या हो गया, अशांत हो गया। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा क्या है, 1.24145524, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये संख्या अशांत तो है क्योंकि रुक नहीं रही है, आगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, एक समान अंतराल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत और अनावर्ती। क्या कहेंगे, अशांत और अनावर्ती। इसको क्या कहेंगे, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लेकिन इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। ये आवर्ती और ये अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। आइए रिपीटिंग को कुछ देख लेते हैं, रिपीटिंग कैसे होता है। यहाँ पे देखिए 1.23, ये जो लाइन है किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है। लाइन किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 3 रिपीट हो रहा है। कैसे देखिएगा, 1.23333333 बढ़ते जाएगा, ठीक है, यानी केवल 3 रिपीट हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कौन सा दशमलव प्रसार कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आगे 1.23। अब यहाँ पे देखिएगा लाइन जो है 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर जब लाइन है तो इसको कैसे, इसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको ऐसे लिखेंगे 1.23, फिर 23, फिर 23, यानी दोनों रिपीट हो रहा है, 2 और 3 दोनों का दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों पर लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों संख्या के ऊपर ऊपर बार दिया हुआ है, यानी लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं जो है तीनों रिपीट होंगी। जैसे 1.235235 यानी 235 यानी तीनों का तीनों रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी अशांत है और अनावर्ती है। क्या है, अशांत है और आवर्ती है, सॉरी अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है। ये अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी दशमलव प्रसार हम बताए हैं इसको याद रखिएगा। ये भी जरूरत पड़ेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए, ठीक है। इन सब को अपने कॉपी में नोट कर लें और नोट करने के बाद इनको याद करें, बार बार रिवीजन करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, जो आपका वो एक्सरसाइज 1 है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे और इसको पढ़ते रहें। अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।